आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। एमएलसी के कविता ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उनके शासन के दौरान पिछड़ा वर्ग को न्याय से वंचित किया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर मंडल आयोग की रिपोर्ट को दरकिनार करने और बीसी समुदाय के मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। कविता ने कहा कि नेहरू, इंदिरा और गांधी और राजीव गांधी के शासनकाल के दौरान बीसी के साथ घोर अन्याय हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को दशकों तक क्यों बंद रखा। अगर उन्हें वास्तव में बीसी की परवाह है तो उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू क्यों नहीं किया। कविता ने आगे कांग्रेस नेताओं को उनके आरोपों को गलत साबित करने की चुनौती दी। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों के लिए खड़े रहने की उनकी अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए उन्होंने घोषणा की कि अगर कोई ये साबित कर सकता है कि मैं जो कह रही हूँ वो गलत है तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। दोनों तेलुगु राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद ये संभवतः पहला अवसर होगा जब मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू एक ही सम्मेलन में भाग लेंगे। विश्व तेलुगु महासंघ का 12वां द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इस दुर्लभ अवसर का आयोजन स्थल होगा। आज से मादापुर में होने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन शाम को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू करेंगे। उद्घाटन समारोह के दौरान उनसे व्यावसायिक अवसरों पर प्रकाश डालने और नीतियों को साझा करने की उम्मीद है। वो WTF के स्मारिका का विमोचन भी करेंगे और तेलुगु एंजल्स कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 5 जनवरी को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की सम्मेलन के समापन समारोह में भाग लेने की संभावना है। आयोजकों द्वारा साझा किए गए कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री मुख्य बातों और भविष्य के निर्देशों पर प्रकाश डालेंगे। हैदराबाद के पुराने शहर से अयप्पा भक्तों को ले जा रही एक बस की दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 30 घायल हो गए। हादसा केरल के कोट्टायम में कनकाला और अट्टीवलम के पास हुआ। ये तब हुआ जब सबरीमाला जाते समय बस ने नियंत्रण खो दिया और घाट रोड से उतर गई। इस दुर्घटना में हैदराबाद के रहने वाले बस चालक राजू की मौत हो गई। इससे 30 यात्री भी घायल हो गए। घायलों में 8 को गंभीर चोटें आई हैं जबकि 22 अन्य मामूली चोटों से बच गए। हैदराबाद के पुराने शहर मदन्नापेट के रहने वाले श्रद्धालु सबरीमाला मंदिर की तीर्थ यात्रा पर थे जब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। बस पंबा नदी से करीब 15 किलोमीटर दूर पलट गई। हैदराबाद के पुराने शहर के जीवित बचे अयप्पा भक्तों के मुताबिक घाट सड़क के किनारे पेड़ों की उपस्थिति ने एक भयावह दुर्घटना को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कर्नाटक सरकार द्वारा KSRTC बस किराए में बढ़ोतरी पर LOP कर्नाटक विधान परिषद और भाजपा नेता चलवाड़ी नारायण स्वामी ने कहा कि सरकार ने बस किराए में बढ़ोतरी की है, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने 5 गारंटी दी थी लेकिन अब गारंटी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई आम बात है, CM अपनी मजबूरी का हवाला दे रहे हैं। हम अब CM की ओर से लोगों से माफी मांग रहे हैं। सरकार 15% टिकट रेट राइज किया है, उनको दूसरे रास्ता नहीं है क्योंकि आश्वासन दे दिया था, 5 गारंटी किया, गारंटी अभी चलाने उनको नहीं होगा। इसके वास्ते अभी प्राइस रेस तो कॉमन है। तो अभी मुख्यमंत्री बोल रहा है अरे हम कुछ नहीं कर सकता, हम जरूर ऐसे करना है। उसके वास्ते मैं मुख्यमंत्री उनके वास्ते हमें क्या करेंगे, हमें क्षमा मांगेंगे, लोगों से क्षमा मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज केरल सरकार की उस याचिका को सुनवाई के लिए अपनी मंजूरी दे दी है जिसमें हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने साल 2021 में ही राज्य में मुस्लिमों और ईसाइयों को 80 से 20 के अनुपात में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति दिए जाने की योजना खारिज कर दी थी। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस SVN भट्टी की डबल बेंच ने राज्य सरकार की याचिका पर लीव ग्रांट की और कहा कि मामले को जल्द सुनवाई के लिए लगाया जाएगा। केरल हाई कोर्ट ने 28 मई 2021 को राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें मुस्लिम समुदाय को 80% जबकि लैटिन कैथोलिक ईसाइयों और धर्मांतरित ईसाइयों को 20% योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति देने के लिए अल्पसंख्यकों को सब कैटेगराइज किया था। तब हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इसे कानूनी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस S मणिकुमार और जस्टिस शाजी P चाली की डिवीजन बेंच ने सरकार को राज्य में
में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को समान रूप से और राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पास उपलब्ध नई जनगणना के मुताबिक योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया। अन्ना यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर यौन उत्पीड़न को लेकर भाजपा महिला विंग के विरोध प्रदर्शन पर भाजपा नेता तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि अगर दूसरे राज्य में कुछ होता है तो स्टालिन अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस में ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, अपराधी सीरियल ऑफेंडर हैं, तो वो क्यों घूम रहा था। हमें संदेह है कि सरकार अपराधियों का समर्थन कर रही है। हम डीएमके सरकार की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं हमारी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं की नजरबंदी की भी कड़ी निंदा करती हूँ। सरकारी भर्ती में अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि पहले तो भर्ती नहीं निकलती और भर्ती निकल भी जाए तो परीक्षा समय पर नहीं होती। परीक्षा हो तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं और जब युवा न्याय मांगते हैं तब उनकी आवाज़ को बेरहमी से कुचल दिया जाता है। भाजपा युवाओं का बिल्कुल एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही है। भाजपा युवाओं का भविष्य मिटा रही है। सरकारी भर्ती में विफलता बड़ा अन्याय है। राहुल ने कहा कि हाल ही में यूपी और बिहार की घटना के बाद अब मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी में हुई गड़बड़ी का विरोध कर रहे 2 छात्रों को जेल में डाल दिया गया, वो भी जब मुख्यमंत्री ने खुद छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। भाजपा की सरकार ने छात्रों के भरोसे को तोड़ा है और लोकतांत्रिक प्रणाली का गला घोटा है। छात्रों के अधिकार की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। मुस्लिम पुरुष को 1 से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन की इजाजत के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता बॉम्बे हाई कोर्ट में पक्षकार नहीं था, लिहाजा उसकी याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। राष्ट्रवादी शिवसेना के अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि मुस्लिम पुरुष अपनी 1 से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्योंकि उनके व्यक्तिगत कानून उन्हें एक समय में 4 शादियां करने की अनुमति देते हैं। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र विवाह ब्यूरो विनियमन और विवाह पंजीकरण अधिनियम 1998 के तहत फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम शख्स को 1 से ज्यादा शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन करने से नहीं रोका जा सकता है। कोर्ट ने ठाणे नगर निगम के उप विवाह रजिस्ट्रार निर्देश दिया कि वो आवेदन के लिए आए शख्स को और उसकी तीसरी पत्नी के मामले में जल्द फैसला लें। सिंगर दिलजीत दोसांझ ने नववर्ष के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात से प्रदर्शनकारी किसान भड़क गए हैं। उनका कहना है कि दिलजीत पीएम मोदी से मिल सकते हैं तो फिर शंभू बॉर्डर पर क्यों नहीं आ सकते। दोसांझ ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था। ऐसे में इस उद्देश्य के प्रति दिलजीत के संकल्प को लेकर किसानों ने सवाल उठाए। पंजाब हरियाणा सीमा पर डटे एक किसान ने कहा कि अगर दिलजीत को वास्तव में किसानों की चिंता है तो उन्हें समर्थन जताते हुए शंभू बॉर्डर पर डल्लेवाल जी के साथ आना चाहिए था। हमारी चिंताएं सुननी चाहिए थी और अपने बयान पर कायम रहना चाहिए था। इसके उलट वो पीएम मोदी से मिल रहे हैं जो कि उनकी मंशा पर सवाल उठाता है। दिलजीत ने पीएम मोदी से मुलाकात की और नए साल की बेहतरीन शुरुआत करार दिया था, जबकि पीएम मोदी ने भी गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम हासिल करने के लिए दिलजीत की तारीफ की थी। 2020 में दिलजीत ने किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन जताया था और केंद्र से उनकी मांग पूरी किए जाने की अपील की थी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।